गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जिसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। उन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और सिद्धिदाता कहा जाता है। गणेश चतुर्थी पर उनकी पूजा करने से बुद्धि, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। अब हम सुनते हैं भगवान गणेश की जन्म कथा। बहुत पुरानी बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करना चाहती थी, लेकिन वे चाहती थीं कि कोई बाहर खड़ा रहे ताकि कोई अंदर ना आ सके। उस समय शिवजी कहीं बाहर गए हुए थे। माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन, चंदन और हल्दी के लेप से एक सुंदर बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दी। वह बालक उनका बहुत आज्ञाकारी पुत्र बन गया। माता ने उस बालक से कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक कोई भी अंदर ना आने पाए। बालक ने आज्ञा मान ली और दरवाजे पर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे, लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, मेरी माता ने किसी को अंदर ना आने का आदेश दिया है। भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन बालक तस से मस ना हुआ। शिवजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मरा देखा तो वे बहुत दुखी हुई और क्रोध में सारी सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। देवता डर गए और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस गलती को सुधारें। शिवजी ने अपनी गलती मानी और कहा, जिस किसी जीव का सिर सबसे पहले मिलेगा उसी का सिर इस बालक को लगाया जाएगा। देवताओं को सबसे पहले एक हाथी का सिर मिला। शिवजी ने वह सिर उस बालक के शरीर पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। माता पार्वती बहुत खुश हुई। तभी से वह बालक गजानन यानी हाथी सिर वाला और गणपति यानी सभी गणों का स्वामी कहलाया। गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों माना गया? एक बार सभी देवताओं में यह चर्चा छिड़ी कि सबसे पहले पूजा किसकी की जानी चाहिए। सभी चाहते थे कि उनकी पूजा पहले हो। तब एक प्रतियोगिता रखी गई। सभी देवताओं से कहा गया कि जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके वापस आएगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर निकल पड़े, कोई गरुड़ पर, कोई सिंह पर। लेकिन गणेश जी का वाहन तो एक छोटा सा मूषक, चूहा था। वो इतनी जल्दी कैसे जा सकता था? गणेश जी मुस्कुराए और उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा कर ली। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा, मेरे माता पिता ही मेरे लिए तीनों लोक हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। उनकी परिक्रमा करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। सभी देवता उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और तब से उन्हें सभी कार्यों में प्रथम पूज्य माना गया। गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी के दिन लोग भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति लाकर घर में या पंडाल में स्थापित करते हैं। कई दिनों तक पूजन, आरती और प्रसाद के साथ उनकी सेवा की जाती है। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें मोदक का भोग लगाया जाता है। 10वें दिन मूर्ति को जल में विसर्जित किया जाता है और लोग कहते हैं, गणपति बप्पा मोराया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणेश चतुर्थी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, आज्ञा पालन और बुद्धिमत्ता से कोई भी कार्य सफल हो सकता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे हमारे जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। इसलिए हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होती है।